अश्विनी चौबे की डिमांड पर क्यों मचा है बवाल? क्या नीतीश को इग्नोर कर पाएगी पार्टी? पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएगी। चौबे के बयान के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इग्नोर कर पाएगी? इस खबर में इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब जानते हैं। देखिए पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें, साथ ही बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आपको सबसे पहले मिले। अब आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। चौबे ने कहा, बिहार में अगर बीजेपी अकेले भी चुनाव लड़ेगी तब आसानी से जीत जाएगी। चौबे का यह दावा ऐसे वक्त में आया जब बिहार में समय से पहले चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट है। बता दें, पिछले दिनों भागलपुर में एक कार्यक्रम के बाद अश्विनी चौबे ने कहा, मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली यह है कि चुनाव से पहले एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न किया जाए। दूसरी है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़े और जीतकर सरकार बनाए, फिर सहयोगियों को साथ लेकर चले। चौबे की इस बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू महासचिव संजय झा के मुताबिक बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। चौबे की वार और जेडीयू की पलटवार के बीच बिहार की सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बीजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है? अश्विनी चौबे, जो मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री 1995 में वे पहली बार भागलपुर से विधायक बने। 2005 में जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी तो चौबे को नीतीश कैबिनेट में शहरी विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2008 तक वे इस पद पर रहे। 2008 से 2010 तक वे पीएचईडी विभाग के मंत्री रहे। 2010 में उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली, जिस पर वे 2013 तक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे को पार्टी ने बक्सर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। बता दें, चौबे ने इस चुनाव में आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोटों से हराया। 2017 में मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का राज्य मंत्री बनाया। 2019 में वे फिर से बक्सर सीट से जीते और मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले अश्विनी चौबे को 2024 के चुनाव में टिकट नहीं मिला। शुरू में उन्होंने प्रदेश इकाई के खिलाफ बगावत का रुख भी अख्तियार किया था, लेकिन बाद में हाईकमान के दखलंदाजी के बाद वे शांत हो गए। अश्विनी चौबे के बयान के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इग्नोर कर पाएगी? इस स्टोरी में इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब जानते हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के केंद्र बने हुए हैं। 2005 के अक्टूबर में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ी। चुनाव के जब नतीजे आए तो जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत 20.46% था। 2010 में चुनाव में भी दोनों दल साथ उतरे। चेहरा नीतीश कुमार का ही था, जिसका परिणाम देखने को मिला। इस चुनाव में जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली। जेडीयू के वोट प्रतिशत में 2% का इजाफा हुआ, वहीं बीजेपी के वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त देखने को मिली। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ मैदान में उतरी। बीजेपी ने लोजपा और रालोसपा के साथ गठबंधन तैयार कर लिया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के लिए झटका साबित हुआ। इस चुनाव में जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 और कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी बुरी तरह हारी और उसे सिर्फ 53 सीटें मिली। अश्विनी चौबे के गढ़ भागलपुर की सभी 7 सीटें बीजेपी हार गई। खुद चौबे के बेटे अजीत सत्यार्थी भागलपुर सदर सीट से 10,000 वोट से चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, चौबे जिस संसदीय सीट बक्सर से सांसद थे, वहां भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2020 में जेडीयू और बीजेपी फिर से मिलकर चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ गई। 2020 में जेडीयू को 41 और बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली। हालांकि जेडीयू के वोट प्रतिशत जस का तस बना रहा। उलट बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 19.46% था। 2024 के चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। एनडीए दलों के समर्थन के आधार पर ही तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ। सरकार में जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी है। उसके पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री बनाए गए। केंद्र में सरकार गठन के तुरंत बाद बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में इस बात की संभावना कम दिख रही है कि बीजेपी जेडीयू को सीधे तौर पर फिलहाल इग्नोर कर पाए। लोकसभा से टिकट करने के बाद से ही
अश्विनी चौबे नाराज चल रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चौबे को लगता है कि उनका टिकट प्रदेश लीडरशिप के कहने पर ही काटा गया, इसलिए शुरुआत में काफ़ी मुखर भी थे। हालांकि हाईकमान के कहने पर वे कुछ दिनों के लिए शांत हो गए थे। वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता हैं। चौबे ने नीतीश के साथ ही उन्हें भी लपेटा। जानकारों का कहना है चौबे जब तक राजनीतिक रूप से कहीं स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक वे इस तरह के बयान देते रह सकते हैं। तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी वो भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही कहा जाए प्रेरणा का केंद्र, और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है। और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था, 7 क्रांतियां, जो संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है। और बिहार और देश घटनाएं घटी हैं, मैं लगातार उसके संपर्क, और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है, ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है। और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झेंगे। नहीं, जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई, मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। और इसलिए ये तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब कौन किसका पिए है, कौन किसका फोटो है, मैं उस विवाद पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के गंदे काम में सम्मिलित हैं और रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार भी इसमें अपनी अग्रतर भूमिका निभाए।
इसमें दो मत। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। हमारा